झूठ बोला जाए और इसको कहा जाए कि ये तो इलेक्शन में जुमलेबाज है। एक किसान नौजवान हमने पढ़ा, उसके बारे में दिल दुखता है, लेकिन इनका दिल नहीं। इनके पास, जिसके पास दिल ही नहीं है, उसका दिल क्या दुखेगा। यहाँ पर इतनी संख्या में, इतनी देर से इतने इत्मीनान से बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस परिवार के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ऐसा जो हमारे सब के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। वक्त बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन जो इंसान, हमारी मेहनत, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा कभी नहीं बदली। और आप सभी लोग इतनी देर से कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही आप लोग यहाँ पर बैठे हो। मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, चुनाव आया, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। डरना मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन आप लोगों की पुकार हुई, पार्टी ने सर्वे किया, मुझे नहीं मालूम, हमारी पार्टी हाईकमांड ने आप लोगों से पूछा, सब जगह पूछा, और मैं तो शुक्रगुजार हूं एक ऊपर वाले की, अपने भगवान की। क्या कहते हैं, एक भगवान होता है और एक जनता जनार्दन होता है। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला, और मुझे ही नहीं, मुझसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, पुराने लोग अभी भी उनको याद करते। बिल्कुल याद है। कोई छोटे थे उस समय, कोई उनके साथी थे जो बहुत बुजुर्ग हो गए, और कोई मुझे बताते हैं कि हमारे दादा उनके साथ थे, हमारे नाना उनके साथ। और आजकल के जो नौजवान हैं मुझे बताते हैं कि जब आप आते थे हम तो छोटे छोटे थे, हम आपके नारे लगाते थे। तो साथियों, ये एक दिन का रिश्ता नहीं हो सकता। आज कोई शैलजा पहली बार आपके बीच में नहीं आई, न जाने देखो दशक हो गए। बेशक बीच में मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ी, आप लोगों ने मुझे सर पर बिठाया। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से 91 में आप लोगों ने मुझे जिता कर भेजा। मैं कैसे भूल सकती। लेकिन साथियों, इंसान को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अंबाला से जब मैं लड़ी 2004 में, अंबाला के लोगों ने भी मुझे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जिता कर भेजा। और आप में से न जाने कितने साथी उस समय मेरी मदद के लिए अंबाला में आए आज चुनाव। और आज अंबाला के साथी यहाँ पर आए हुए, पूरे हरियाणा से अलग अलग बैठे हैं हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। चाहे गाँव है, चाहे करनाल है, चाहे पानीपत है, चाहे अंबाला, मेरे साथी आए। ये हमारा परिवार। और आप लोगों की पुकार हुई, कांग्रेस पार्टी का हुक्म हुआ, हाईकमांड का हुक्म हुआ, और शायद ऊपर वाले की कुछ इच्छा रही, मुझे फिर से आपके दरबार में भेजा है। मैं आप सब की और ऊपर वाले की ये लड़ाई हमने लड़नी है, मिलकर लड़नी है। और लड़ाई किस लिए लड़नी है? कोई इसलिए नहीं कि सिर्फ चुनाव आ गया और हम खड़े हो जाएं और वोट पाएं। ये लड़ाई न्याय की और अन्याय की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जुमलेबाजी के खिलाफ लड़ाई। 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, केंद्र में मौका दिया, राज्य में मौका दिया, लेकिन आपके हाथ में क्या लगे? केवल झूठ, केवल धोखेबाजी, केवल आपके सामने ऐसी बातें जिनका हमने कभी सुना नहीं था। आप और हम कब से राजनीति में देख रहे हैं,
झूठ बोला जाए और इसको कहा जाए कि ये तो इलेक्शन में जुमलेबाज है। हाँ, 15 लाख की बात कहाँ, साल में 2 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिलनी चाहिए। हमारा ये युवा भाई दर बदर भटकता है, लोगों के पास जाते, लोग क्या कहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, इनको नौकरी चाहिए। ना सरकारी नौकरी देते और ना निजी उद्योग बंद कर दिया। 2-3 लोगों के हाथ में सारी देश की संपत्ति, छोटे उद्योग बंद होते जा रहे, दुकानदारों में हाहाकार मची हुई है, जीएसटी में सबको उलझा के रख दिया। आप तो जानो कहाँ जाए किसान, हमारा किसान भाई, हम सभी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। अगर किसान को मजबूर कर देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात शायद इनको समझ में नहीं आती। देश को कर्जवान कर दिया है, राज्य को कर्जवान कर दिया है और किसान को मजबूर कर दिया। कौन अपना घर छोड़कर जाता है, साल साल भर सरहद पर बैठता है, दिल्ली के किनारे बैठता है, जगह जगह बैठता है किसान। सर्दी में, गर्मी में, बारिश, तपती लू में, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। साथियों, अब फिर किसान मजबूर हुआ। लोकतंत्र में कोई क्या कर सकता है, किसान मजबूर अपनी बात रख सकता है, लेकिन उन्हें क्या मिली, गोलियां मिली। एक जब 700 से ज्यादा हमारे किसान मर गए, किसान एजिटेशन, एक किसान नौजवान हमने पढ़ा उसके बारे में, दिल दुखता है। लेकिन इनका दिल नहीं, इनके पास, जिसके पास दिल ही नहीं है उसका दिल क्या दुखेगा। 20-22 साल का एक लड़का, बेशक पंजाब का है लेकिन हमारा भाई है, छोटा भाई, उसको गोलियों से, उसके घर में कोई नहीं, माँ नहीं है, बहनें, बाप बेचारा बीमार, क्या दिल नहीं दुखता? क्या इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, मजदूर आज मजबूर है, किसान मजबूर है, मजदूर किसान भटकता है। मजदूर गरीब आदमी, कभी परिवार पहचान पत्र चाहिए, कभी किसान का मेरा फसल, मेरा क्या ब्यौरा, क्या पता नहीं, पोर्टल खोलो, कोई पोर्टल खोल के दिखा सकता है? ये पोर्टल ही नहीं खुल के देते इनके, क्या क्या रजिस्टर करेंगे? फंसा दिया, चक्रव्यूह में फंसा रखा है सबको, गरीब को, आम नागरिक को, किसान को, चक्रव्यूह में फंसे रहो भाई। देना नहीं, अगर नियत होती है तभी दे सकते हैं। नियत तो है 2-3 पूंजीपतियों के नाम, जो राहुल जी बार बार कहते हैं। राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, कोई अपने लिए नहीं। हमने तो खुद, हमारे कई साथी गए थे उनके साथ हरियाणा में, 9 दिन लगाए थे राहुल जी पद यात्रा। जब हम बहुत गए, बहुत से लोग गए, यहाँ से भी गए भाई। 9 दिन में हमने सोचा कब खत्म होएगी 9 दिन की यात्रा, और वो महीनों चलता रहा, महीनों। मानसिक रूप से भी चाहिए। 9 दिन में आप सोचे भाई और काम भी कर लेते हैं, कुछ और, चलो खत्म होएगी, आगे राज्य में चले जाएंगे, हम दूसरे काम लगे। किस लिए कर रहे हैं काम राहुल जी? इसलिए कर रहे हैं 10,000 किलोमीटर की यात्रा, कि लोगों के बीच में लोगों का दुख दर्द समझे। क्या मोदी ने कभी लोगों का दुख दर्द समझा? कभी किसी गरीब के पास गया, किसी किसान को, मजदूर को, उसको गले लगाया? कभी नहीं। मीडिया के साथ आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हम कभी आपसे पीछे नहीं हटे, राहुल जी पीछे नहीं हटे। आपने जो सवाल किए हमने जवाब दिया, आपका हक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका हक होता है। लेकिन जब संविधान से ही छेड़छाड़ की जाए तो किसके हक रह जाते? आज लोकतंत्र की लड़ाई, आम नागरिक के हक के, हकूक की लड़ाई, ये लड़ाई हम सब ने लड़नी है। हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपने हक की लड़ाई लड़नी। ये आजादी आसानी से नहीं मिली, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, और आज भी हमारा किसान कुर्बानी दे रहा है, गरीब कुर्बानी दे रहा है। तो साथियों, आइए हम इस लड़ाई में आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी के
जो हमारा घोषणा पत्र है उसका निचोड़ हमने ये 5 न्याय में किया है। राहुल जी की, खड़गे जी की 5 न्याय और 25 गारंटियां। मोदी जी के जो वो गारंटी नहीं है, वो तो जुमलेबाजी है, गारंटी तो हम दे, असलियत है। तो मैं ये पर्चे हम बनवा रहे हैं। 1 तारीख को मैं नामांकन भरूंगी, आप सब ने, उसके बाद हम ये पर्चे आपके पास पहुंचा देंगे। घर घर मेरे साथियों आपने जाओ, देखो चुनाव होता है, हवा आपके हक में, ये आप लोगों ने, सभी आम लोगों ने बनाई। लोग चाहते हैं, कर्मचारी हैं, सब दुखी हैं, और आप चिंता ना करियो, इस बार कोई कुछ नहीं गड़बड़ कर सकता, क्योंकि सारे दुखी हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा, ना कोई किसी को गड़बड़ करने देगा। सब नजर रखेंगे, पैनी नजर रखें। और हमने आखिर तक रखवा ली, सबको ट्रेनिंग भी है, आगे भी हम ट्रेनिंग देंगे अपने बूथ मैनेजमेंट की। तो सबने अपना अपना बूथ संभाला, अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब जगह, चाहे फोन करेंगे चाहे मिल के आएंगे, सबसे बात करनी है चुनाव। और इसको हमने पुख्ता करना है। आप सब सरपंच जी से लेके ऊपर तक सारे चुनाव लड़ चुके हो, आपको पता है एक एक वोट को कैसे संभालना पड़ेगा। इसी तरह से आपने इस चुनाव को लड़ना है। एक एक घर में आप हाथ जोड़ के मेरी तरफ से, एकदम नरम होके मेरी तरफ से, कि सैलजा कहाँ जाए, 2 दिन मिलेंगे मुश्किल से, 9 हल्के हैं, 18 दिन उसी में निकल, तो 2 दिन मुश्किल से करेंगे, बड़े बड़े गांव करेंगे, शाम को शहर करेंगे, तो निकल जाएगा टाइम, लगेगा कि कहाँ गया टाइम। लेकिन उसके दौरान, उसके बीच में हमारे सभी साथी आपके बीच आएंगे, और आप अपना अपना कुछ संभालो, घर संभालो सर। घर में अगर रखवाली नहीं करोगे, एक एक वोट को नहीं पकड़ोगे, तो फिर भाई हवा हुआ पे निर्भर ना रहिए। लोग चाह रहे हैं कौन, तो उसको संभालो आप। ये सारे सामग्री भी आपको भेज देंगे हम। और आप कल का मेरा प्रोग्राम है, कल हम कालांवाली जाएंगे, सुबह कालांवाली का प्रोग्राम है, और उसके बाद 4 बजे 3:30 4 जो भी होता है, उसके बाद हम सिरसा में रोड शो करेंगे, करेंगे। उसके पश्चात अपने 4 हल्के हैं, फतेहाबाद से लेकर नरवाना तक, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना, अपन रोड शो करेंगे। 30 तारीख को सुबह से शाम तक नरवाना पहुंचेंगे, और वहां के लोगों से भी, देखो अपने तो सब जान पहचान है, पुरानी है, नरवाना मेरे लिए नया है, लेकिन नरवाना के लोग इतने मुझे मिले हैं, इतने प्यार से वो कह रहे हैं, कहते हम नरवाना से सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। कहते देख लीजिए, अब भाई सबने देखना है, कंपटीशन होना चाहिए, फ्रेंडली मैच सबका, कौन से हल्के से आप कितना लोगों को रिझाते हैं, कितना लोगों के पास जाते हैं। तो एक एक वोट कीमती है। हम ये प्रोग्राम करेंगे। 1 को मैं नामांकन करूंगी, और नामांकन के बाद हमने सबने घर गांव में जाना है, कस्बे में, मोहल्ले में, गली में, सब जगह अपने आप को आप कृपया सैलजा की तरफ से वहां ले जाइए। महिलाओं से खास तौर से हाथ जोड़ के मेरे नाम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट जरूर आपने मांगना है। जितने नरम होके वोट मांगेंगे, क्योंकि चुनाव में हम मांग रहे। मेरे लिए आपस में कुछ भी होती है, हो सकता है मैं सुरेंद्र से मेरी लाखों हो, लेकिन मैं कहूंगी भाई सुरेंद्र वोट दे, और जो मांगेगा तो कोई इनकार नहीं करेगा। तो इस बात को आप कृपया अपने दिल में बसा के वोट मांगो, क्योंकि आप पे ही मैं निर्भर हूँ। 2 दिन में कोई चुनाव मैं नहीं लड़ पाऊंगी एक हल्के में, लेकिन वो चुनाव आप लोग लड़ेंगे। आपने पहले भी पूरा साथ दिया है मेरा, और ये हमारे सब के लिए चुनाव। लोग मीडिया के मेरे साथी भी पूछेंगे जी हवा और तो बात ये है, हर चुनाव की चुनौती हम स्वीकार करेंगे, सब हम मिल के भाईचारे में चुनाव लड़ेंगे। आप यहाँ पे इतनी देर से बैठे हो, आपका मैं बहुत धन्यवाद।